वेलकम टू माय चैनल हिस्टोरिक टेल्स। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अनेक महान नेताओं, क्रांतिकारियों और आम जनता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कहानी में हम जानेंगे उन प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जिन्होंने अपने साहस, संघर्ष और बलिदान से इस आंदोलन को मजबूत बनाया और भारत की आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में एक ऐसा नाम है जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ाया। उन्होंने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान, वर्तमान अगस्त क्रांति मैदान में करो या मरो, डू और डाई का ऐतिहासिक नारा दिया। अंग्रेजों से भारत तुरंत छोड़ने की मांग की और पूरे देश को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही उन्हें गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी पूरे देश में आंदोलन तेजी से फैल गया और लाखों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अरुणा आसफ अली, इन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान, आज का अगस्त क्रांति मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक बनी। ब्रिटिश सरकार से बचते हुए लंबे समय तक भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख महिला नेताओं में गिना जाता है। जयप्रकाश नारायण, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रमुख भूमिगत नेताओं में से एक थे। उन्होंने हजारीबाग जेल से साथियों के साथ साहसिक ढंग से निकलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। भूमिगत नेटवर्क बनाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनांदोलन का नेतृत्व किया। बाद में उन्हें लोकनायक के नाम से भी सम्मान मिला। राम मनोहर लोहिया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रमुख भूमिगत नेताओं में से एक थे। उन्होंने गिरफ्तारी से बचते हुए गुप्त रूप से आंदोलन का संचालन किया। गुप्त संदेशों, पर्चों और भाषणों के माध्यम से लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित किया। बाद में समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। उषा मेहता, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना और संचालन किया। उन्होंने ब्रिटिश सेंसरशिप के बावजूद आंदोलन की खबरें और नेताओं के संदेश पूरे देश तक पहुंचाए। गिरफ्तार होने के बाद भी उन्होंने अपने साथियों और आंदोलन की जानकारी अंग्रेजों को नहीं दी। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे साहसी महिला सेनानियों में गिना जाता है। सुचेता कृपलानी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने भूमिगत संगठन और महिला स्वयंसेवकों को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की सदस्य रहीं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 से 1967 बनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रमुख नेताओं में से एक थे। आंदोलन शुरू होने के तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर अहमदनगर किला में अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ नजरबंद रखा। स्वतंत्रता संग्राम में उनके संगठन कौशल और नेतृत्व ने आंदोलन को मजबूत किया। स्वतंत्रता के बाद 565 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कर उन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में सम्मान मिला। जवाहरलाल नेहरू, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई वर्षों तक जेल में रहकर संघर्ष किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 9 अगस्त 1942 को अन्य मुख्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके भाषणों और नेतृत्व ने जनता को प्रेरित किया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अच्युत पटवर्धन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान प्रमुख भूमिगत नेताओं में से एक थे। गिरफ्तारी से बचते हुए गुप्त रूप से आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने समाजवादी साथियों के साथ मिलकर भूमिगत नेटवर्क और जनसंपर्क को मजबूत किया। स्वतंत्रता के बाद भी सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक था। इस आंदोलन को केवल नेताओं ने नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता ने मिलकर एक जन आंदोलन बना दिया। सबसे पहले देश के छात्रों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़कर रैलियां निकाली, विरोध प्रदर्शन किए और स्वतंत्रता का संदेश फैलाया। किसानों और मजदूरों ने भी आंदोलन को मजबूती दी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ काम बंद किया, टैक्स देने से इनकार किया और हड़तालों के माध्यम से विरोध जताया। महिलाओं का योगदान भी अत्यंत सराहनीय रहा। उन्होंने रैलियों में भाग लिया, गुप्त संदेश पहुंचाए और कई जगहों पर नेतृत्व भी किया। आम जनता ने सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का विरोध किया और स्वदेशी अपनाया। कई स्थानों पर लोगों ने डाकतार और रेलवे जैसी सरकारी सेवाओं को बाधित कर अंग्रेजों के प्रशासन को चुनौती दी। इसके अलावा लाखों लोगों ने गिरफ्तारी दी, लाठीचार्ज और दमन का सामना किया, लेकिन फिर भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। अंततः आम जनता की एकजुटता और बलिदान के कारण यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और भारत की स्वतंत्रता की राह को तेज कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता की भागीदारी ने इसे एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया, जिसने अंग्रेजों को यह महसूस करा दिया कि अब भारत पर शासन करना संभव नहीं है। ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे लाखों कुर्बानियां छुपी हैं। उन सभी वीरों को सलाम। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिस्टोरिक टेल्स के साथ जुड़े रहिए, जहां अतीत आपको हर बार कुछ नया सिखाता है। मिलते हैं अगली कहानी में।